अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी? सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से। हम चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो, जितनी भी नई से नई रेसिपीज़ ट्राई कर लें, मगर हमारे दस्तरख़्वान की रौनक में इजाफे का बायस हमेशा से रवायत से जुड़े रवायती खाने ही रहे हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दलीम। बहुत ही लजीज तरीन रेसिपी आपसे शेयर की जाएगी। दलीम के लिए आपको चाहिए होंगी मुख्तलिफ़ तरह की दालें, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की, जिनमें दाल मसूर, दाल चना, दाल मूंग, दाल माश, ठीक है। सो आपने दाल मसूर और दाल चना की क्वांटिटी देख ली है, ठीक है। और दाल मूंग और मसूर माश की आपने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। साथ में हमें चाहिए होगा जी शान हलीम मिक्स का एक अदद डिब्बा, ठीक है। इसमें से आपको मिल जाएंगे 2 पैकेट, ठीक है। एक होगा मसाले वाला और दूसरा होगा जिसमें दरदरी कुटी हुई दालें होंगी, ठीक है, मिक्स दालें होंगी, दलिया होगा, सॉरी गंदम होगी। सो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें मिक्स एक पैकेट में। ये चीज़ें आपने लेनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने बड़ों को शामिल कर लीजिएगा। सो मैं भी यहाँ पे बनाने जा रही हूँ जी पहली बार, वो भी बड़ी बाजी की मदद से, और बहुत ही लजीज तरीन दलीम, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दालों को अच्छे से साफ़ करना है, धो लेना है, क्योंकि दालों में बाज़ दफ़ा कंकर भी होता है। सो कंकर शंकर सारे निकालने हैं और फिर आपने खुले पानी से, साफ़ पानी से इनको धोना है, ठीक है। तो यहाँ पे शान का पैकेट ओपन किया है, ठीक है। ये एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ओके, तो बॉयल होने के लिए आपने रख देनी है दालें, जब आप अच्छे से वॉश कर लेंगे। और जो झाग बनेंगे दालों वाले, ठीक है, पानी में, वो आपने निकालते रहना है। उसके बाद आपने जो शान पैकेट ओपन किया है, ठीक है, दरदरी कुटी दालों वाला, वो भी आपने उबलती हुई दालों में, ठीक है, जो दालें हमने उबलने के लिए रखी होंगी उसमें ऐड कर देना है। और अच्छे से आपने चम्मच भी चला देना है ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए, ठीक है, ये सारी दालें मिक्स हो जाएं। ये देखिए अच्छे से आपने इनको मिक्स करना है। दूसरी साइड पे आप जल्दी से प्याज लेकर आइए, टमाटर लेकर आइए, ठीक है। प्याज और टमाटर को कट कर लेंगे, ठीक है, एक बड़े साइज़ का प्याज है। अच्छा जी, हमने टमाटर भी कट कर लिया, ठीक है। प्याज और टमाटर को अच्छे से धो लेना है, कट कर लेना है, और उसके बाद आपने एक देगचे में, ठीक है, आपने ऑयल डालना है और प्याज को फ्राई करना है। सो ये आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर डाल के भी अच्छे से चम्मच को आपने हिलाना है, ठीक है, चलाना है। और उसके बाद आपने इसमें जी शान मसाला ऐड कर देना है। अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ पे बॉयल हुआ हुआ चिकन है, ठीक है। इसमें नमक, सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा शामिल किया गया है, ठीक है, और ये हल्का सा फ्राई भी किया हुआ है। सो ये सारा चिकन आपने पहले से रेडी कर लेना है, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और ये बहुत ही हल्के ऑयल में, ठीक है, किया गया है तैयार चिकन। सो अभी दूसरी साइड पे जी मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सो ये देखिए जी, प्याज, टमाटर और शान मसाले की जो भुनाई कर रहे थे हम, ठीक है, आपने उसमें इस चिकन को शामिल कर देना है और अच्छे से चम्मच चला के इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको भी अच्छे से भून लेना है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जी, हमारे चिकन मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और हमने जो दालें बॉयल की थी, ठीक है, वो भी अच्छे से गल चुकी हैं, अच्छे से मैश हो चुकी हैं। ओके, सो इस स्टेज पे आपने चिकन मसाला इसमें शामिल करना है, ठीक है, दालों में, और अच्छे से चम्मच भी चलाना है। चम्मच चलाएंगे आप, और ठीक है, और हल्की आंच पे आपने इसको चूल्हे पे रखना है। ये देखिए जी, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, तो हमारी रेसिपी भी तकरीबन तैयार होने वाली है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, ऐसा ना हो कि ये नीचे लगना शुरू हो जाए, मीन्स के देगचे में लगना शुरू हो जाए। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाती है ये वाला जो टूल है। इस टूल को आप किस नाम से जानते हैं? मैं तो जी इसको घोटने के नाम से जानती हूँ। तो ये टूल आपको चाहिए, ठीक है, जिससे आपने देगचे को चूल्हे से उतारना है और इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। कैसे यूज़ करना है, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे राउंड राउंड करके इसको गोल गोल घुमाना है ताकि जो दाल हमें चना दाल नज़र आ रही है ना गोल गोल सी, तो ये वाली इसमें अच्छे से यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है, और चिकन के रिशे इसमें अच्छे से
घुल मिल जाएं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ओके जी, दलीम तो हमारा हो चुका है तैयार और अब हमने जी प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, मुझे तो दलीम के ऊपर गोल्डन ब्राउन हुई हुई प्याज बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। प्याज फ्राई होने के बाद इसको गार्निश कर लेना है अदरक, सब्ज़ मिर्च, लीमू और प्याज से। ठीक है, तो ये देखिए जी मज़ेदार सी दलीम रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपको रेसिपी आज की कैसी लगी? आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी राय का इज़हार ज़रूर करना है। रेसिपी को लाइक ज़रूर करना है। अपना और अपने प्यारों का भी आपने रखना है जी ढेर सारा ख्याल। मुझे मोनी सैयद को अब आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।